नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम MDM MPR को सॉफ्टवेयर पर कैसे बनाएं इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप वेबसाइट से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। ये सॉफ्टवेयर आपको समझराज.com पर मिल जाएगा। समझराज.com। इसके अंदर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यहाँ जो समझराज है यहाँ पर भी आपको ये शीट मिल जाएगी। हम सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं। एम्पियर 2022-23 यहाँ से आपको ज़िप फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ये इजीली डाउनलोड हो रही है। इसके बाद आप इसको खोल लीजिए। एम्पियर 2022-23 इस सॉफ्टवेयर में प्रोटेक्टेड व्यूज़ को आप इनेबल एडिटिंग कर दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी वार्निंग्स में आप इनेबल कंटेंट कर दीजिए और इसको भी आप कंटिन्यू प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले ये हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स शीट है ये एक रॉ डाटा है, इसको आपको सारा प्री फिल करना है। ये यहाँ पहले से प्री फिल है। सबसे पहले आप ग्राम पंचायत का नाम जो भी है भर दीजिए, ब्लॉक का नाम भर दीजिए। उसके बाद आप विद्यालय का नाम इसमें आप एंटर कर दीजिए, विद्यालय डाइस कोड भर दीजिए। या आप इंग्लिश में भर सकते हैं, डेवलेसिस फ़ॉन्ट में भर सकते हैं और मंगल फ़ॉन्ट्स में भी आप ये भर सकते हैं। इसी तरह MDM विद्यालय कोड भर दीजिए, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नंबर, पोषाहार प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर। उसके बाद आप अपने विद्यालय की ईमेल आईडी भर दीजिए। फिर जो MDM का बैंक खाता है वह IFSC कोड है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ ये माह देख रहे हैं, यहाँ मई 22 लिखा हुआ है। इसको आप ड्रॉप डाउन बॉक्स से कोई भी मंथ में चूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो साइड में जो शीट है वो चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए मैंने सितंबर किया है तो ये शीट ऑटो चेंज है। तो सबसे पहले हम इसको अप्रैल के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पर आप अप्रैल इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके कुक के नेम है, उसका जेंडर है और आपके पास यहाँ पर जाति है। तो ये भी ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसके अंदर, इसमें आप अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो कुक का नाम है आप वो फिल कर दीजिए। हमारी शीट के अंदर मंडे को सब्जी रोटी, ट्यूसडे को दाल चावल, वेडनेसडे दाल रोटी, थर्सडे खिचड़ी, फ्राइडे दाल रोटी और सैटरडे को सब्जी रोटी बनाई गई है। फल हमने थर्सडे को चूज़ किया है। यदि आप ट्यूसडे को भी चूज़ कर सकते हैं, किसी भी वीक में भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप ऑटो चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम फ़िलहाल इसको थर्सडे के अकॉर्डिंग ही चेक कर लेते हैं। यदि आप चेंज करवाना चाहें तो आप समझराज.com साइट पर दिए गए फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप MPR माह का अधिकतम नामांकन भरें। तो सबसे पहले आप शाला दर्पण की सहायता से जो भी आपके पास MPR मंथ का आपके पास जो मैक्सिमम नॉमिनेशन है, नामांकन है, उसको आप भर दीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा TC लेके गया है तो उसको TC जब वो नहीं लेके गया था उस टाइम उसका नामांकन कितना था उस मंथ का, तो अधिकतम आपको भरना है। तो ये आप भर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप ये नीचे दिए गए प्रारंभिक शेष, सप्लायर द्वारा प्राप्त, इसमें से जो आपको जानकारी भरनी है उसको भर दीजिए। कुछ जानकारी यहाँ पर जो वाइट कॉलम्स है वो आप फीड नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको MPR न्यू में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये आप जो जन सहयोग उधार देख रहे हैं इसको आप फिल कर सकते हैं। लाभान्वित की जो मात्रा है 1 to 5 और 6 to 8 है, ये दी गई है। ये डे वाइज है, इसको आपको फिल करना है लास्ट में। लेकिन उससे पहले हम MPR न्यू में जाते हैं। मैंने यहाँ पे MPR न्यू शीट में चूज़ किया है। सबसे पहले यहाँ पर आप एक साथ में एक चार्ट दिया गया है, इस माह का अवशेष अनिवार्यतः भरें। तो यदि हम अप्रैल माह का बना रहे हैं तो मार्च 22 का अवशेष
भरें, या यूँ कहिए कि अप्रैल 22 का प्रारंभिक आपको यहाँ पर फीड करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये माइनस है 545 केजी और 600 ग्राम है, मैं इसको 500 केजी फिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट में मैंने 1000 कर दिया है। इसी तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। कुकिंग कन्वर्जन की राशि आप फिल कर सकते हैं और कुक की राशि आप फिल कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए 0 भर दीजिए, भरा है इसको। अब आप अगर पाएंगे तो ये चेंजेस आपके प्रारंभिक शेष में स्टूडेंट्स में रिप्रेजेंट हो गई। यहाँ देखिए आपके पास ये राशि आ गई है। अब जो सप्लायर से जो प्राप्त था ये यदि आपके पास है तो भर दीजिए, वरना इसको आप नील कर दीजिए। यहाँ पर आपको उसकी डेट भरनी है। डेट यहाँ पर आप डे, मंथ और ईयर्स में आप भर दीजिए। अब आपके पास ये शीट दी गई है। यदि आप इसको जनरेट प्रेस करेंगे तो सारी की जो शीट है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ अगर आप साइड में देखें तो सेलेक्ट लिखा हुआ है, राइस और वीट। यदि आपका जो चावल और जो रोटी है, यदि आपका इस हिसाब से चल रहा है, मंडे को सब्जी रोटी, ट्यूसडे को दाल चावल, इस तरह से है, तब आपको इसको सेलेक्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बाई चांस आप किसी दिन चावल की जगह वीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना इसको आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप प्री फिल जो यहाँ कॉलम्स है यहाँ पर आप भर दीजिए। मैं इसको जनरेट शीट एक बार आपको शो करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने जनरेट शीट क्लिक कर दी है तो आप पाएंगे कि जो कॉलम्स है वो सारे के सारे यहाँ 0 हो गए हैं। ये थोड़ा समय ले रहा है, ये आपके लैपटॉप की प्रोसेसिंग पर डिपेंड करेगा। ये देखिए आप, ये 0 हो रहा है। ये सारा का सारा शीट आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी आपके पास लाभान्वित बच्चे हैं उस दिन के, उसको आप फीड कर दीजिए। अभी सारे कॉलम 0 हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। अब मैंने 1 तारीख को, जैसे मान लीजिए मेरे पास 45 बच्चे आए हैं स्कूल में, इसी तरह से 6 से 8 में 50 बच्चे हैं, तो आपको ये फीड करना है। मैं आपको 1 वीक का फीड करके शो कर देता हूँ। $50, $60, $650 भरा है तो ये लेगा नहीं, क्योंकि इतना हमारे स्कूल में नामांकन नहीं है। 60, 70, ये मैंने 1 वीक का फिल किया है। इसी तरह से आप 6 से 8 में फीड कर सकते हैं। अब ये देखिए आपके पास, यहाँ पर आपको पास जो सप्लायर से प्राप्त है, मान लीजिए 6 तारीख को सप्लायर से प्राप्त हुआ था, तो इसको आपको फीड करना है। 6 अप्रैल को आपके पास आया था, तो इसको आप फीड कर दीजिए। तो ये 6 अप्रैल को गेहूँ 225 किलोग्राम आया है, ये 300 केजी 6 to 8 में आया है, तो इसको आप फीड कर दीजिए। अब देखिए आपके पास 1st to 5th शीट के अंदर, तो आप पाएंगे ये सारे चेंजेस आपके पास आ गए हैं। अब यहाँ पर आपके पास सप्लायर से जो गेहूं और चावल जो प्राप्त हुआ है उसको आपको यहाँ पर फीड करना है। उसको आप फीड कर दीजिए। फीड करने के बाद जिस डेट को वो आए हैं उसको आप फीड कर दीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये 6 अप्रैल 2022 को आए हैं, तो मैंने यहाँ पर फीड कर दिया है। तो आप पाएंगे कि 1st to 5th के अंदर ये जो 6 तारीख को ये आपके पास गेहूं और चावल की मात्रा आ गई। इसी तरह से 6 to 8 के अंदर भी ये मात्रा आ गई है आपके पास। तो ये आपके पास शीट है, इसको आप अपने रजिस्टर से मिलान कर सकते हैं या इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं हम MPR न्यू में।
एम्पियर न्यू में आपके पास जो शीट है वो आपके पास तैयार है। अब आपको सिर्फ इसको प्रिंट लेना है। इसको आगे पीछे प्रिंट ले लीजिए या 2 पेज पर प्रिंट ले लीजिए, ये आपका इजीली प्रिंटेबल है। नेक्स्ट, अब आपको करना क्या है, एम्पियर बनने के बाद में जो अप्रैल माह का अवशेष है उसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इस जगह आप इसको इजीली फिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आया है हमारे पास 720, तो यहाँ पर जो 720 केजी है फर्स्ट टू फिफ्थ में, उसको आप फिल कर दीजिए। इसी तरह से 6 to 8 में आपके पास आया है 1263.400, इसको आप फीड कर दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट आप फीड कर दीजिए। नेक्स्ट में आप जो भी हमारे पास चावल का अवशेष आया है उसको फीड कर दीजिए। यहाँ पर अब आपके पास जो माह का अंत में अवशेष राशि है कुकिंग का चार्जेस की, उसको आप फीड कर दीजिए। हमारे पास ये -6,609 रुपये 32 पैसे हैं। इसी तरह 6 to 8 के अंदर -10,795 रुपये 5 पैसे हैं। और लास्ट के अंदर जो कुक की राशि है उसको आप यहाँ से देख के फीड कर दीजिए। जो माह का अंत में जो अवशेष राशि जो हमारे पास बची है वो है -5,266 रुपये, उसको आप यहाँ पर फीड कर दीजिए। -5,266 रुपये, इसको आप फीड कर दीजिए। अब ये शीट नेक्स्ट मंथ के लिए भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर इजीली आप मई के लिए आपको शीट एम्पियर बना सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जो प्रारंभिक शेष है वो ऑटो चेंज हो चुका है। अब आपको उसी प्रक्रिया से जनरेट शीट दबा के इसको आपको भरना है लाभान्वित की संख्या। अब हम आते हैं बिलिंग सिस्टम के अंदर। यदि हम बिलिंग सिस्टम की बात करें तो अप्रैल माह का बिलिंग देख लेते हैं। ये हमारे पास अप्रैल माह की बिलिंग है। क्योंकि मैंने आगे फीड नहीं किए हुए थे इसलिए यहाँ 00 आएगा, लेकिन जहाँ फीडिंग है वो ये आ चुका है चार्ट्स में। अब आपके पास यहाँ फ्रूट्स की मात्रा है, टोटल फ्रूट्स की मात्रा यहाँ पर मेरे पास जो आई है 15 केजी आई है। इसी तरह वेजिटेबल की मात्रा 18 किलो आई है। दाल की मात्रा इतनी है। छिलका दाल जो हम खिचड़ी में यूज़ कर रहे हैं वो 4 किलो 600 ग्राम है। इसी तरह तेल की जो मात्रा है 4 किलो 685 ग्राम आई है। और आटा पिसाई जो हमारे पास आई है, इसको आप इसी के अकॉर्डिंग भर दीजिए। अब देखिए जो आपके पास वेजिटेबल्स है इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं यदि आप दाल चावल या खिचड़ी वाले दिन सब्ज़ी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी और रेट है, इसको आप भर दीजिए। इसी तरह ग्रॉसरी के अंदर भी आप इसको फीड कर दीजिए। और वुडन आप यहाँ गैस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसको आप फीड कर दीजिए। और पिसाई जो भी आपके रेट्स है उसको आप फीड कर दीजिए। तो जो आपके पास यहाँ आया है 563 रुपये है, वो आपको इसके साथ में मैच करना है। ये आप इजीली मैच कर सकते हैं और इसके बाद ये आपका बिलिंग बन के तैयार हो जाएगी। यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप इस ईमेल पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में ही जो साइट दी गई है samajraj.weebly.com या फिर samajraj.com पे के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ मेरे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।